हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विथ नीलेश आनंदवाणी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो है एम्फीबोलिक पाथवे। ये बेसिकली ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद हमें ये देखना होता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर फैट है या कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन है, तो उन सब का आखिरी में क्या बनता है। तो ये होता है एम्फीबोलिक पाथवे। तो चलिए आइए डिटेल में देखते हैं क्या होता है। So let's start with our topic. Our topic is amphibolic pathway. I'm using a graphic tablet to teach you. Here we goes. Amphibolic pathway. So remember, dear students, every time you can say respiratory substrate is not only carbohydrate. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब समझ रहे हो आप? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब जो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होके एटीपी में कन्वर्ट होगा, उसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट जब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जाता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जाता है, तब उसमें से क्या होता है? उसमें से 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है। और जब ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तब उसमें से फिर से 2 एटीपी बनते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंट्री करता है, या तो आपका वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंट्री करता है, तब उसमें से 34 एटीपी बनते हैं। सो टोटल कितने एटीपी बनते हैं? टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं जब सबस्ट्रेट हमारे सामने कार्बोहाइड्रेट हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सबस्ट्रेट हमारे सामने प्रोटीन भी होता है, जिसका कन्वर्जन किस में होता है? अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड का फाइनली किस में कन्वर्जन होता है? ऐसे ही। और कभी कभी हमारे सामने सबस्ट्रेट होता है लिपिड। तो लिपिड का कन्वर्जन किस में होता है? लिपिड का कन्वर्जन होता है फैटी एसिड में। और फैटी एसिड फाइनली ऐसे ही कन्वर्ट होता है, मतलब ऐसे ही एटीपी बन जाता है उसमें से भी। सो लॉजिक अगर हम देखें तो हम 3 चीजें खाते हैं। एक खाते हैं कार्बोहाइड्रेट मतलब मीठी चीजें, एक खाते हैं प्रोटीन्स, और एक खाते हैं लिपिड मतलब ऑयल्स। तो इन तीनों का फाइनली कन्वर्जन कैसे होता है, आइए हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज द diagram of amphibolic pathway, and as usual we are using carbohydrate as a sole source of respiratory substrate. We are using carbohydrate as a respiratory substrate, but आपने काफी कम जगह पे पढ़ा होगा कि प्रोटीन और लिपिड मतलब फैट को भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो यस, दे आर आल्सो लाइक दैट। आई वुड लाइक टू टेल यू, if you eat the rice, if you eat the rice, if you eat wheat, if you eat maida, besan, whatever, most probably either you are eating a corn flour, most probably you are likely to get carbohydrate. And simple form of a carbohydrate is always glucose, C6H12O6. And we know that glucose molecule first of all undergo glycolysis। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हमने पूरा ये चैप्टर कवर किया हुआ है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंडरगो glycolysis and forms what? It forms pyruvate. Yes, as you can see here, pyruvate. And then this pyruvate turn into acetyl CoA. This pyruvate turn into acetyl CoA. Yes, what is the reaction here? The reaction is लिंक रिएक्शन। मैंने इसके ऊपर भी एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, मैंने मेरे इसके ऊपर भी एक वीडियो है, लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है? एसिटिल कोए। देन दिस एसिटिल कोए डायरेक्टली एंटर इनसाइड
Krebs cycle. Yes, and then through the Krebs cycle we enter into electron transport chain or electron transport system, whatever you say. During glycolysis we obtain 2 ATP. During Krebs cycle we obtain 2 ATP, and during electron transport chain we obtain 34 ATP. Correct? But when the substrate is carbohydrate or when the substrate is ग्लूकोज. करेक्ट? जब सबस्ट्रेट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है या तो सबस्ट्रेट हमारे पास ग्लूकोज है, ये तब पॉसिबल है. लेकिन मान लो अगर आपके पास सबस्ट्रेट प्रोटीन है या तो सबस्ट्रेट आपके पास फैट है, तो उसका क्या होगा? व्हेन यू ईट द प्रोटीन with the help of an enzyme called protease, there is a process happen called proteolysis. Like a glycolysis means breakdown of glucose, proteolysis means breakdown of protein, and finally protein get converted into amino acid, and amino acid slowly they turn into the pyruvic acid, and उसके बाद तो हमें पता है pyruvic acid enter into link reaction turn into acetyl CoA enter into Krebs cycle, then it enters into electron transport chain, and finally from simply protein also we are getting ATP molecule out of it. And if you consider fat, when we are eating a non-veg food material or when we are eating some oily food material, in every country, uh, almost in every food material, you have to use slightly amount of oil, far or less, but you have to use oil, and oils are basically fat. As carbohydrate enter into glycolysis, protein enter into proteolysis, fat with the help of enzyme called lipase which break down lipid, it is called lipolysis. You can guess it. Lipid is another name of fat. So lipolysis means breakdown of lipid, proteolysis means breakdown of protein, carbohydrate breakdown, glucose breakdown means glycolysis. So fat or lipid breakdown in presence of lipase enzyme by the lipolysis process and turn into this compound, simple compound called fatty acid. And we know that finally turn into fatty acid finally turn into what? They also turn into pyruvate or pyruvic acid, and we know that after pyruvic acid it enter into link reaction turn into acetyl CoA enter into Krebs cycle and then enter into the electron transport chain. So when you are breaking the fat also you are almost getting ATP. When you are breaking protein you are getting ATP. When you are breaking carbohydrate or glucose you are getting ATP molecule. तो आप कुछ भी खाओ आपकी बॉडी में क्या फॉर्म होगा? ATP as a energy source of our body. Yes. Why we called amphibolic pathway? Because amphibolic actually means middle. Yes, amphibolic actually means combination of catabolism and anabolism. You know main difference between the metabolism. Metabolism is actually sum of two things. One is catabolism and second one is anabolism. And what does it mean by catabolism? Catabolism means cutting of complex substance into simple, and anabolism is synthesis of substance. तो ये डिफरेंस होता है कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में. ये मेटाबोलिज्म के दो टाइप है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.